जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम संविधान के भाग 1 की तरफ बढ़ने वाले हैं और भाग 1 में देखने वाले हैं कि जो 1 से 4 तक का अनुच्छेद है वो 1, 2, 3, 4 उसमें क्या क्या प्रावधान है और उन सारे अनुच्छेद को हम याद कराने की आपको कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज जो भाग भाग 1 है ये देखते हैं पूरी तरह से और कोशिश ये कीजिएगा दोस्तों आप लोग पूरी तरह से ये समझ जाने की। ठीक है, और अच्छा ये होगा कि अगर आप कॉपी और एक कलम लेकर बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा आप याद करने की यहाँ पर पूरी तरह से आप कोशिश कीजिए। तो देखिए, हम भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं दोस्तों कि भाग 1 में कुल, देखिए भाग 1 में कुल अनुच्छेद जो है, कुल अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 4 तक है। याद रखिएगा कितना अनुच्छेद इसमें कितना है, 1 से 4। अब देखिए, अनुच्छेद जो 1 से 4 है इसमें अलग अलग प्रावधान है, उसको हम बहुत अच्छे से आपको बताते हैं और आप लोग समझिए। तो देखिए, अनुच्छेद सबसे पहले बात करते हैं कि भाग 1 क्या है। ठीक है, भाग सबसे पहले भाग 1 में बोला क्या गया था। भाग 1 जो है ये यानी कि संघ और, देखिए भाग 1 क्या है कि संघ और राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र या संघ संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, यही है इसमें, मतलब भाग 1 में बोला गया कि भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए भाग सबसे पहले, देखिए संविधान में कुल कितने भाग है तो 22 भाग है। ठीक है, भाग करने का मतलब ले सके पार्ट, जैसा कि बुक में दिया रहता है वही उसी प्रकार से पढ़िए। संविधान एक किताब है और किताब का ये पहला भाग है उसी किताब का। तो देखिए उसमें क्या पढ़ना है कि संघ और राज्य क्षेत्र, और ये संघ और राज्य क्षेत्र में कुल कितने अनुच्छेद को पढ़ना है, 1 से 4 तक के अनुच्छेद को हमको पढ़ना है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 1 के, आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, आर्टिकल 1 में बोला है कि भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है। देखिए यह संघ जो है इसका यहाँ इसका मतलब है यूनियन, यूनियन संघ का मतलब यहाँ क्या है, यूनियन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए भारत राज्यों का संघ कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं, मान लीजिए कि इसमें ये भारत है तो इसमें बहुत सारा जो है इसमें राज्य है, बहुत सारा राज्य है। ठीक है, कितने राज्य हैं वो बताएंगे। ठीक है, अब इन सारे राज्यों का मतलब कि इन सारे राज्यों का एक भारत क्या है, संघ है, संघ है, और संघ में भी क्या है, यूनियन है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए इसके तहत अगर बात किया जाए कि भारत में अभी कितने राज्य हैं, इसी इसी आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो भारत में राज्य कितने हैं, राज्य को पता होगा, आसानी है कि 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो कितने अभी 8 है। ठीक है, इसी आर्टिकल के तहत। ठीक है, अब देखिए भाग 1 में जो बोला गया कि भारत राज्यों का जो संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश है, उसमें यूनियन का मतलब क्या होता है ये समझिए। तो यूनियन का सिंपल मतलब ये होता है कि जो भारत के राज्य के संघ क्षेत्र में है वो भारत से कभी अलग नहीं होगा। मतलब अगर सोचेगा कि यूपी अपना देश बना ले तो भारत के पहला ही संविधान में ऐसा बोल दिया गया है कि कोई भी जो राज्य है वो भारत से अलग नहीं हो सकता है, उसका संघ राज्य क्षेत्र में जो भी है वो अलग नहीं हो सकता है। तो यूनियन का सिंपल यही यहाँ पर मतलब है। अब देखिए यह यूनियन में कौन कौन जो है, कौन कौन और लोग आते हैं ये भी समझिए। तो देखिए यूनियन में सबसे पहले राज्य, ये क्या क्या है, पहला इसमें ध्यान दीजिए, राज्य के राज्य क्षेत्र, मतलब राज्य क्षेत्र सिंपल, राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र पहला इसमें आता है। दूसरा क्या आता है, संघ का क्षेत्र, इसमें और क्या आता है, यूनियन में और क्या होता है, दूसरा लिख लीजिए इसको, जरूरी है, पूछता है। संघ का क्षेत्र, दूसरा क्या होता है, संघ का क्षेत्र। और तीसरा क्या होता है कि जो अर्जित किए गए जो राज्य है या क्षेत्र, उनका जो क्षेत्र है वो है इसमें। ठीक है, तो तीसरा लिख लीजिए, अर्जित किए हुए, अर्जित किए गए क्षेत्र। सिंपल तीन वो बात है, तीनों को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तब आर्टिकल 1 सिंपल क्या है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है और संघ में 3 बात की विशेषता है, तो आप लोग इसको जानकारी रखिए। चलिए हम अब बढ़ते हैं अनुच्छेद दूसरे की तरफ। तो देखिए अनुच्छेद 2 क्या करता है, अनुच्छेद 2 ध्यान दीजिए। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। तो आर्टिकल 2 में कहा गया है कि भारत के जो संघ है, भारत के जो संघ है उसमें नए राज्यों का प्रवेश, क्या है, भारत का जो संघ है उसमें नए राज्यों का प्रवेश, लिख लीजिए। सिंपल हम लिखते हैं नए राज्यों का प्रवेश। यहां क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्य का प्रवेश कहने का मतलब है कि जो भारत के हिस्सा में नहीं है उसका भारत के हिस्सा में बन जाना। ठीक है, जैसे सिक्किम भारत के हिस्सा में नहीं था, वो भारत के हिस्सा में बना। ठीक है, उसी तरह से मतलब बाहरी विदेशी जो राज्य है उनको भारत के हिस्सा में बनना, ये आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 2 में है। याद रखिएगा, विदेशी राज्य का बनना भारत के आर्टिकल किस में है,
दो में है। ठीक है, अब देखिए यह जैसे कि समझने वाली बात है, जैसे बाहरी कोई भी देश हो, जैसे कि अब चाइना का कोई कंट्री होगा, क्या बोलते हैं, कोई राज्य होगा, वो चाहे कि भारत में मिल जाए तो उसका आज़ादी है वो भारत में मिले, और भारत के अनुच्छेद किसमें है, ये सबसे पहले जानिए कि उसको भारत के क्षेत्र में मिलाने की किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 2 में। याद रखिएगा, कोई भी नया राज्य को मिलाना आर्टिकल 2, सिंपल बात है। पहला में क्या था, पहला में था भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। दूसरा में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो देखिए 35वां संविधान संशोधन हुआ था, 35वां संशोधन हुआ था। ठीक है, ये आप लिख लीजिए इसको, 35वां संशोधन हुआ था। ठीक है, इसके तहत जो सिक्किम है, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था, सह राज्य की घोषणा हुआ था कि भारत राज्य जो सिक्किम है भारत का सह राज्य हुआ, लेकिन पूर्णतः राज्य 36वां संविधान संशोधन में बना था। 36वां संशोधन जो था इसमें जो है सिक्किम जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर मिल गया था। ठीक है, याद रखिएगा, सह राज्य पूछेगा तो 35वां और 36वां में जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा में है। दमन द्वीप ये सब जो है इसी के तहत ही आया है। ठीक है, तो शायद आपको 2 समझ में आ गए। अब भाग हम आर्टिकल हम 3 की ओर देखते हैं और 3 क्या बोलता है। देखिए आर्टिकल 3, देखिए आर्टिकल 3 में क्या है कि जो वर्तमान राज्य है उसका सीमा में परिवर्तन, ठीक है, उसका नाम में परिवर्तन या नए राज्यों का बनाना। याद रखिएगा, तो मतलब कहने का मतलब है कि जो राज्य है, कोई भी राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के क्षेत्रफल में भी परिवर्तन, राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन, या बोलेगा कि नए राज्य का गठन, नए राज्य का तोड़, मतलब जो नए राज्य का गठन करने का मतलब है जो वर्तमान राज्य है उसको 2 हिस्सा में तोड़कर नया गठन भी बना सकता है। जैसे कि हाल फिलहाल की बात किया जाए तो जैसे कि तेलंगाना को बनाया था 2014 में, तेलंगाना को जैसे आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश को तोड़ दिया गया, एक नया राज्य, आंध्र प्रदेश तो है लेकिन इसमें एक और नया राज्य छत्तीसगढ़, कौन, सॉरी तेलंगाना, तेलंगाना 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 2014 में बनाया गया। और याद रखिएगा तेलंगाना पूछेगा तो भारत में 29वां राज्य न कि 28वां राज्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक और नया राज्य जिससे कि बना दिया गया। तो ये किसके तहत हुआ था, ये किसके तहत है, आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 में सिंपल बात समझिए कि राज्यों का नाम में परिवर्तन, उसका क्षेत्रफल मतलब कि तोड़कर 2 हिस्सा करेगा तो क्षेत्रफल तो परिवर्तन हो गया, या नए राज्य का गठन। तो ये सब किसमें है, ये सब हो जाएगा आपका आर्टिकल 3 में। इसी तरह से अगर देखा जाए इसी का 1-2 और एग्जाम्पल देखा जाए तो देखिए 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000, फिर उसके बाद 1 के बाद आ गया 9, 1 के बाद आ गया 9 नवंबर 2000, 9 के बाद फिर 15 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को एमपी से तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया। याद रखिएगा, किसे, एमपी से तोड़कर छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को बनाया गया यूपी से तोड़कर। ठीक है, उत्तराखंड को बनाया गया। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बनाया गया, झारखंड को बनाया किसे, बिहार से तोड़कर। उत्तराखंड को किससे तोड़ा गया था, यूपी से तोड़ा गया था। छत्तीसगढ़ को किससे, एमपी से, मध्य प्रदेश से। तो ये सब जितना ये तोड़ कर राज्य की स्थापना हुआ ये सब हमारा किसमें है, आर्टिकल 3 में है। अब देखिए आर्टिकल 1, 2, 3 हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद है आर्टिकल 4। ठीक है, आर्टिकल 4 में क्या है, देखिए आर्टिकल जो है 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 4 में कहा गया है क्या, सबसे पहले समझिए आर्टिकल 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 व 3, आर्टिकल 2 व 3, 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश, और इसमें क्या, नाम, क्षेत्रफल, नए राज्यों का गठन, ये सब किसमें है, ये है इसमें, या सीमा में परिवर्तन, मतलब कि ये आर्टिकल 3 में है। तो देखिए इन दोनों में जो संशोधन होगा, क्योंकि संशोधन के तो संशोधन के बाद ही ना होगा नए राज्य का गठन या नए राज्य का प्रवेश या नाम में परिवर्तन। तो ये दोनों में जो संशोधन होगा ये साधारण संशोधन होगा, साधारण संशोधन। याद रखिएगा, साधारण संशोधन से होगा, जैसे साधारण संशोधन, इसमें कोई विशेष संशोधन नहीं हो। साधारण संशोधन किसे कहते हैं, साधारण संशोधन कहते हैं 1/2 कुल
सदस्य का 1/2 और प्लस में 1, ठीक है, यही रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस साधारण संशोधन के तहत आता है, और ये जो है ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के ही द्वारा लाया जाता है, याद रखिए। इसमें राष्ट्रपति भी बाद में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बस सिग्नेचर करेंगे, पहले ही वो कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के ये जो बिल है, मतलब ये संशोधन जो है, बिल है, संशोधन जो होता है, ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश होता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। तो यानी कि किस कैसा संविधान संशोधन है, साधारण है। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से होता है, तो इसमें कोई हस्तक्षेप है फिर बाद में राष्ट्रपति लोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए एक और बात समझिए कि ये जो सारे जो नियम है 2 और 3 का, ये कौन करता है, क्या राज्य करता है, राज्य विधानसभा करता है, राज्य विधान परिषद करता है, राज्य विधानमंडल करता है, नहीं, ये जो सारे जो प्रावधान है ये संसद को दिया गया, किसको, संसद को। और संसद जो है साधारण संशोधन करके ये सब परिवर्तन या नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। तो यही था, और इसको आप बस बहुत छोटा सा वीडियो था, शायद 1 2 3 4 ही इसमें पढ़ना था। अगला हम नागरिकता का वीडियो लाने वाले हैं, और कैसा लगा जरूर बताइए, ठीक है। एक छोटा सा प्रयास किया था आप लोगों के प्रति, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पर कुछ बात लिखना है तो कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।